लखनऊ में आज एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा घेराव का आह्वान है और तमाम कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से बाहर निकलकर चल पड़े हैं विधानसभा की ओर, वहीं अगर बात करें सुरक्षा इंतजाम की तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोकने की भी तैयारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से, जहां पर आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं विधानसभा घेराव के लिए। लेकिन उसके साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आपको हम बगल से दिखाते हैं, जहां पर आपको सीआरपी के तमाम जवान जो हैं वो मोर्चा पकड़ने के लिए जाते हुए दिखाई देंगे। सुरक्षा के भारी बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं को रोकने के लिए, और कई नेताओं को तो नजरबंद भी कर लिया गया है, घर से निकलने ही नहीं दिया गया है। आसपास के जिलों से जो कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर जुटने की कोशिश कर रहा था उसको भी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, लखनऊ में एंट्री नहीं होने दी गई है। लेकिन ऐसे में ये प्रदर्शन कितना सफल होगा ये देखने की बात होगी। फिलहाल अगर हम तस्वीरों की बात करें तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता जो तमाम मार्च करते हुए विधानसभा की ओर चल पड़े हैं, सुरक्षाकर्मी उनको रोकने के लिए अपने अपने पोजीशन पर बैरिकेडिंग के साथ खड़े हैं। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग जगह जगह पर की गई है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के लिए आगे ना बढ़ने दिया जाए। कांग्रेस कार्यालय से 4 रास्ते हैं जो कि यहां से बाहर की ओर निकलते हैं, और चारों रास्तों पर 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग और सैकड़ों की संख्या में आरएएफ और यूपी पुलिस के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं उसी तरफ ये तमाम सुरक्षाकर्मी भी जा रहे हैं ताकि उनके रास्ते को रोका जा सके। और पूरी तैयारी एक तरीके से यहाँ पर यूपी पुलिस ने कर रखी है कि यदि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यानी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश होती है कार्यकर्ताओं की तरफ से तो सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। अब ये कांग्रेस कार्यकर्ता सामने तस्वीरें दिखाइए, देखिए सैकड़ों की संख्या में आगे नारेबाजी करते हुए बढ़ते हुए, और इसी के बीच में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी हैं और उसके साथ ही जो यूपी के प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो भी हैं, विधायक और सदन में नेता आराधना मिश्रा भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और तमाम नेता पूर्व विधायक पूर्व सांसद इसमें शामिल हो रहे हैं। आज मनरेगा के मुद्दे पर यह बड़ा कांग्रेस का प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा है, अलग अलग जिलों में भी ये प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज ये बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में बुलाया गया है और तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जुटाकर और कांग्रेस कार्यालय से आगे की ओर बढ़ रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और तमाम नेता। ये तस्वीरें देखिए, पूरे जोश और उत्साह में नारेबाजी करते हुए, लेकिन कितनी दूर तक जा पाएंगे? यहाँ से विधानसभा की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और क्या वहाँ तक जाने की अनुमति मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सुरक्षा के जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, इस बैरिकेडिंग को पार करना कांग्रेस के नेताओं के लिए मुश्किल होगा, सुरक्षा कर्मियों को छकाते हुए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और ये देखिए सामने तस्वीरें, यूपी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो है वो सामने दिखाई देगी आपको। तमाम जो महिला कार्यकर्ता और नेता भी इसमें शामिल है वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, और हाथों में तख्तियाँ और झंडे। और सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा का है, हालांकि तमाम विकास कार्यों की बात जो है वो भी इसमें की जा रही है, शंकराचार्य के अपमान की भी बात की जा रही है, और ये प्रदर्शन जो है तमाम उन मुद्दों को लेकर है। अजय राय बातचीत करते हुए ये कह भी रहे थे कि तमाम लोगों को रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो जुट गए। ये भी जानकारी आ रही है कि पार्टी कार्यालय में ही सैकड़ों की संख्या में रात को ही जुट गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और सुबह तक वहीं रुके, और ये वही कार्यकर्ता हैं जो अब निकले हैं, क्योंकि बाहर से कार्यकर्ताओं को लखनऊ में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जगह जगह उन्हें भी वहां से रोका गया था। तो ये आपको हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने आह्वान किया था, जहां तक जाना चाहते थे वहां तक तो शायद ना जाने दे पुलिस। देखिए, भाजपा की जो मंशा है कि जनता की जो आवाज उठाई जा रही है उसको रोका जाए। किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली नहीं है। बीजेपी पुलिस के सहारे लोगों की आवाज दबाना चाहती है। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है, घर पर पुलिस जा रही है, नोटिस भेजी जा रही, लेकिन ये नोटिसें हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। इस तरीके की बीजेपी की तानाशाही, मनरेगा को जो खत्म करने की साजिश है, जनता की आवाज रुकेगी नहीं। तो देखिए, जनता की आवाज़ नहीं रुकेगी, अंशु अवस्थी बता रहे थे। और तमाम कार्यकर्ता जो है, देखिए ये लाइन जो है वो बहुत लंबी है और कार्यकर्ताओं की संख्या आज बहुत भारी है। विधानसभा घेराव करने का आह्वान है, लेकिन सामने भारी संख्या में पुलिस और बैरिकेडिंग है। क्या सामने उस बैरिकेडिंग को कांग्रेस कार्यकर्ता पार कर पाएंगे या फिर वहीं पर धरना प्रदर्शन ये सीमित हो जाएगा? मनरेगा पर बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में आज, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे सीधे यहाँ पर कि
सैकड़ों की संख्या में देखते ही देखते यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गए थे, जबकि कल देर शाम से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या यहाँ पर ये प्रदर्शन हो पाएगा या नहीं, लेकिन अचानक से देखे तो संख्या यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है। और बैरिकेडिंग पर भी चढ़ते हुए देखिए तमाम कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो कार्यकर्ता है वो झंडे हाथ में लेकर बैरिकेडिंग फांद भी गए, यानी कि इस बैरिकेडिंग को आगे पार भी कर गए हैं। तो अब यहाँ पर सुरक्षाकर्मी इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट है और वहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो देखना होगा कि इस बैरिकेडिंग के आगे लगभग 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है और उसको पार करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में आगे सुरक्षाकर्मी क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। बैरिकेडिंग के ऊपर दर्जनों कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त चढ़ गए हैं और अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तो वो भी बैरिकेडिंग की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वो इस बैरिकेडिंग को पार कर पाएंगे और आगे प्रदर्शन को बढ़ा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और क्या पुलिसकर्मी उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साफ तौर पर इस प्रदर्शन की अनुमति जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आह्वान है और तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये प्रदर्शन आगे कहां तक बढ़ पाता है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय में बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। बड़े प्रदर्शन का आह्वान और विधानसभा घेराव की बात, लेकिन कई नेताओं को तो निकलने ही नहीं दिया गया और कार्यकर्ताओं को भी जगह जगह रोका जा रहा है। रायबरेली की बात करें और आसपास के जिलों की बाराबंकी, हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता इतना रोकने के बाद भी हजारों की संख्या में आ गए और हम सब लोग आज पूरी ताकत के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे देखिए राष्ट्रीय महासचिव जी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय सचिवगण, हमारे सांसद के एल शर्मा जी, हमारे विधान परिषद के हमारे विधानसभा हमारे आराधना मिश्रा मोना जी, चौधरी वीरेंद्र जी, सभी लोग आए और एक एक साथी मिलकर आज विधानसभा के एक हमारे कार्यकर्ता देखिए सोनभद्र के, हमारे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, पूरा प्रदेश का कोना कोना, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कोई बाकी नहीं है। पूर्व विधायक देखिए धीरू, सारे लोग देखिए एक एक बब्बर शेर साथी खड़े हैं और हजारों की संख्या में रोका और हजारों लोग यहाँ हैं। विधानसभा का घेराव करेंगे और मजबूर करेंगे कि मनरेगा मजदूरी दो, मनरेगा के मजदूरों को आप जो अनियोजित तोड़फोड़ कर रहे हो, बनारस में माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ा, आप दलमंडी को तोड़ रहे हो, KGMC के 6 साल पुराने मजार को तोड़ रहे हो और पूरी तरीके से FIR का फॉर्म 7 छपवा कर भाजपा के लोग अपने पास से नाम कटवाने का काम कर रहे हैं, नोटिस दिलवा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर, शंकराचार्य का अपमान, ये सब चीज़ों को लेकर हम सड़क पर उतर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो सरकार झूठ बोल रही है, योगी झूठ बोल रहे हैं, जो पानी टंकी आँख के सामने दिख रही है कि पानी टंकी चू रही है, कह रहे ओवरफ्लो हो रही है, ये झूठ का ठेका ले रखा। जैसे बनारस में माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी, करे AI वीडियो है, उसी प्रकार से ये महोबा का जो पानी टंकी टूटा है, बह रहा है, उस पर कह रहे हैं कि ये पानी ओवरफ्लो कर रहा है। ये सरकार झूठ का पुलिंदा है, ये पूरी तरीके से एक्सपोज करने के लिए हमारे कार्यकर्ता उतरे। रिकॉर्ड बजट पेश करने की बात विधानसभा सत्र में कही। ये बोकस बजट है, झूठा बजट है। तो अजय राय जो कि तमाम मुद्दों को लेकर और कह रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो आगे तक जाएंगे और अपने विधानसभा घेराव को सफल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तमाम ये नेता और कार्यकर्ता तो उन्हें कितनी दूर तक जाने दिया जाता है। घेराव के लिए आगे बढ़े थे प्रदर्शन करते हुए, झंडे लिए हुए, और ये देखिए यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के बीच में आपको ये धक्का मुक्की होती हुई दिखाई देगी। पहले सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, उसके बाद दोबारा से कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़े हैं और कई कार्यकर्ता सामने वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग पर भी चढ़े हुए दिखाई देंगे। ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खुद वहां बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी है जो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल हैं जो कि ऊपर दिखाई दे रहे हैं और सामने ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक संघर्ष की स्थिति जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार पुलिस जो है उनको धकेल कर पीछे करने की कोशिश कर रही है, कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक प्रदर्शन जिसको कि आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। अब अविनाश पांडे देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि पुलिस उन्हें कह रही है रुकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद यूपी कांग्रेस के प्रभारी जो है वो अविनाश पांडे वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली से पहुंचे हैं और वो अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं और उसके साथ ही तमाम कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे जो कि बैरिकेडिंग के ऊपर
यहाँ पर चढ़ भी चुके हैं और हाथों में झंडे लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज विधानसभा तक तो बेशक ना पहुंचने पाए, लेकिन इस बैरिकेडिंग तक जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अपना प्रदर्शन जो है वो नोट करा रहे हैं। सामने अजय राय को हम देख रहे हैं कि वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी, उनके समर्थक भी इसमें शामिल हैं।